डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे अपने अनकॉन्शियस माइंड को उन 10 तरीकों से इस्तेमाल करने के बारे में जिससे आप सारे दिन की खुश रहेंगे। हम सब खोए हुए, मायूस और उदास महसूस करने के लम्हात से गुजरते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या हम दोबारा खुशी से वापस खड़े हुए हैं या क्या हम अपना दिन आधे जोश, होप और मनफी के साथ गुजारते हैं? अब ये सुनकर क्या हो रहा है? अगर हम इसको समझते हैं तो हम मुमकिन तौर पर अपनी बाकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब हम सुरता होते हैं तो हम अपने जहन में मनफी बयानियों के एक सिलसिले से गुजर रहे होते हैं। हम में से जो काफी अक्लमंद हैं वो जानते हैं कि हम दिमाग और जिस्म से बहुत ज्यादा हैं, चाहे हम उससे हर समय आगाह ना हो। हमारे पास अनार, जहानत, कॉन्फिडेंस और हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। हम बहुत से हिस्सों का मजमुआ है। अगर हम साइंसदानों, फलसफियों या अपने दानिशमंद बुजुर्गों की बात माने तो इंसान इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे पेचीदा लेकिन शानदार काम करने वाला जानदार है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वैसे अपने आप को सिर्फ आम आदमी समझना आसान है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। मैं कौन हूँ? हमारा एक अनकॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस पहलू भी है। अनकॉन्शियस माइंड एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो हमारे इर्द गिर्द और हमारे साथ होने वाली हर चीज को जज्ब करता है। हम अपने माइंड पर इम्प्रेशन का एक जखीरा है। हमारे अंदर एक बैरूनी मुकालमा जारी है, तकरीबन एक अच्छे इंसान की तरह भी और एक अच्छे इंसान की तरह नहीं भी। लेकिन क्या होता है जब अंदरूनी मुकालमा सिर्फ मनफी और मायूसी के गिर्द घूमता है, तब हम सोचते हैं कि ये दूर हो रहा है, जब हकीकत में नेगेटिविटी अंदर जमा हो रही है। कहाँ? हर जगह, लेकिन खास तौर पर अनकॉन्शियस माइंड में। हम वही बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार मनफी हो जाते हैं तो जिंदगी भी मनफी हो जाती है। हम वही निर्माण करते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने इर्द गिर्द गुस्से के हालात पैदा करते हैं। हमें लगता है कि नाकामी हमें मिल गई है। आप समझ गए हैं? ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर दिन के हर लम्हे हमारे साथ रहता है। हम मुकालमे को कैसे बदल सकते हैं और खुशी और कामयाबी के लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड का कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? हम अपने अनकॉन्शियस माइंड का ख्याल कैसे रखें? हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस मनफी सोच को पूरा करने की जहमत ना करें, बस उसे वहीं रोकें और उसे खुशगवार पॉजिटिव सोच में बदल दें। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन आप इसे अभ्यास और सब्र के साथ कर सकते हैं। कदीम हिंदुस्तान में ये विचार किया जाता है कि फरिश्ते हर जगह सिर्फ लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के मुंतजिर होते हैं। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि मैं वाकई में एक कठिन दिन गुजारने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखें, कहीं भी कोई फरिश्ता हो सकता है जो आपकी ख्वाहिश पूरी करने में ज्यादा खुश होगा। सिर्फ पॉजिटिव और अच्छा सोचें। बाज़ औक़ात ऐसा मुमकिन नहीं होता, फिर भी बस आराम करो। अगर मनफी विचार आते हैं तो आने दें, अपने आप को ढांपें और मेडिटेशन के जरिए पॉजिटिविटी को फैलाएं। एक शुभ चिंतक आला ताकत पर यकीन रखते हुए या अपने आप पर यकीन रखते हुए अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और अपने आप को बताएं ये हाथ आज अद्भुत काम करेंगे। हर रात अपने दिन के बारे में जानने से पहले 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और ब्लेसिंग पाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा या आपको किन नाकामियों का सामना करना पड़ा। बस शुक्रगुजार और खुश रहे। आपके पास मौजूदा लम्हे में बहुत कुछ चल रहा है यहाँ और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। बाकायदगी से मेडिटेशन करें। जी, आपने ठीक समझा। हमारे अनकॉन्शियस माइंड हमारे एहसासात, तजर्बात और विचार का जखीरा है। हम सब इंसान हैं, आयोजन और लोग हम पर अपनी छाप छोड़ेंगे। ये फितरी है। अपने अनकॉन्शियस माइंड के लिए मेडिटेशन को बतौर खास डिटॉक्स इस्तेमाल करें। मेडिटेशन बहुत कुछ करता है, जान लें कि ये बहुत अच्छा काम करता है और आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके मेडिटेशन की अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद लें। मुकम्मल नींद जिस्म और दिमाग को अपनी बेहतरीन सतह पर काम करने का सबब बन सकती है। जब हकीकत में वो थके हुए हो, एक थका हुआ दिमाग चिड़चिड़ापन, गुस्सा और नेगेटिविटी का ज्यादा शिकार होता है। इसका मतलब है कि थका हुआ जिस्म अपने ज़खायर को खत्म कर रहा है।
जिंदगी के पॉजिटिव हालात के लिए खुद को तैयार करें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। बड़ा सोचें, जिंदगी में बड़े सपने देखें और जान लें कि नेक नियति मकसद पर तवज्जो मरकूज करना अब तक की बेहतरीन चीज है। इससे आपको चुनौतियों पर काबू पाने और छोटे छोटे मामलात पर तवज्जो देने के लिए मकसद और शक्ति का एहसास मिलेगा। एतमाद रखें, कायनात से पूछें आप क्या चाहते हैं और संकोच ना करें। कायनात आपकी तवानाई की अक्कासी करेगी। अगर आप सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं या उसे हासिल करने के बारे में यकीन नहीं रखते हैं और हो सकता है कि कायनात आपको देने के बारे में इतनी यकीनी ना हो जो आप चाहते हैं। एक खूबसूरत विचार नहीं है ना? मुश्किल काम करते हैं। आप पहले ही सोच चुके हैं कि आप क्या चाहते हैं और अपने आप को वाज़िह तौर पर जाहिर कर चुके हैं। अब इसके लिए काम करें। ये मत सोचें कि कोई खूबसूरत चीज 1 इंच की कोशिश के बगैर खुद ब खुद आपकी दहलीज पर पहुंच जाएगी। अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अनुरोध के लिए काम करें। आप बिल्कुल इसी तरह उत्तम हैं जैसे आप हैं। अभ्यास आपको ज्यादा उत्तम बनाता है। बरसों के हालात को पुरानी प्रतिबंधित करना या अचानक अपने अंदर जारी नेगेटिविटी अखियान को रोकना आसान नहीं हो सकता। सब्र करो, अपने आप पर सख्ती ना करो और यकीन करो आपकी अनकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपके हाथ में है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है, तो उसे लिखें और